नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। एसएल जाट चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। तो हमने कल विकास के सिद्धांत पढ़े थे। आज हम गर्भावस्था का अध्ययन करेंगे। विकास की अवस्थाओं के अंतर्गत जो 5 अवस्थाएं बताई थी, उसके अंतर्गत पहली अवस्था गर्भावस्था का हम अध्ययन करेंगे। कुछ विकास की अवस्थाओं के बारे में पुनः रिवीजन करने के बाद हम सीधा गर्भावस्था का अध्ययन करेंगे। देखिए, विकास के सिद्धांत सबसे पहले हमने पढ़ा था मस्तकोद्मुखी, सेफेलोपोडल, फिर पढ़ा था हमने विभिन्नता का सिद्धांत, फिर पढ़ा था हमने व्यक्तित्व विभिन्नता का सिद्धांत, आगे वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, तो आदि हमने सिद्धांत पढ़े थे। इसके बाद हम हरलोक महोदय ने विकास के बारे में कहा कि विकास प्रत्येक व्यक्ति का घंटी की आकृति के समान होता है। फिर उन्होंने कहा कि विकास लयात्मक होता है। तो हमें ये याद रखना है कि इन सिद्धांतों के बारे में हरलोक महोदय ने कहा कि विकास प्रत्येक व्यक्ति का घंटी की आकृति के समान होता है। यानी पहले एक घंटी की आकृति के समान होता है, बैल एक घंटी की आकृति के समान होता है। यानी पहले तीव्र गति के बाद फिर विकास मंद गति की ओर परिवर्तन होता रहता है विकास में। तो विकास लयात्मक होता है, यानी जैसे लय, संगीत की लय होती है, वैसे कभी धीमा तो कभी तीव्र गति से विकास होता है। तो हरलोक महोदय ने विकास के बारे में ये कहा, हमें ये याद रखना है। पूछा जा सकता है कि घंटी की आकृति के समान विकास की अवस्था किसने बताई? तो हरलोक महोदय ने। या विकास को लयात्मक किसने बताया? तो हरलोक महोदय ने। आगे देखिए, अब हम पढ़ेंगे गर्भावस्था के बारे में। विकास की अवस्थाओं के अंतर्गत विकास की अवस्थाएं, तो हमने कल विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी आपको, 5। पहली अवस्था थी गर्भावस्था, दूसरी थी शेषवावस्था, तीसरी थी बाल्यावस्था, चौथी थी किशोरावस्था और 5वीं थी प्रौढ़ावस्था। ये विकास की अवस्थाएं हैं। तो आज हम सर्वप्रथम गर्भावस्था का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, गर्भावस्था, गर्भावस्था के अंतर्गत देखिए, गर्भावस्था 9 माह या 40 सप्ताह या 280 दिन होते हैं।
तो गर्भावस्था में पूछा जा सकता है कि कितने माह पूछते तो 9 माह, सप्ताह पूछेंगे तो 40 सप्ताह और दिन पूछते हैं 280 दिन। अधिकतम गर्भावस्था के 280 दिन होते हैं। गर्भावस्था का अध्ययन की शुरुआत हरलोक महोदया ने की थी। तो गर्भावस्था 9 माह या 40 सप्ताह या 280 दिन तक होती है। गर्भावस्था का अध्ययन की शुरुआत हरलोक महोदया ने की थी। आगे आप देखिए किस प्रकार गर्भावस्था में भ्रूण या बालक का निर्माण होता है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए माता और पिता दोनों में 46 गुणसूत्र होते हैं। पिता में भी 46 गुणसूत्र होते हैं। तो माता में 46 गुणसूत्र और पिता में 46 गुणसूत्र, दोनों के 23 जोड़े पूछे जाएंगे तो अपन बताएंगे 23 गुणसूत्र होते हैं। जोड़ों के अंतर्गत 23 के जोड़े होते हैं। तो देखिए माता से तथा पिता से दोनों के बीच निषेचन क्रिया के बाद निषेचन क्रिया करने के बाद 46 गुणसूत्र आएंगे, यानी 23 गुणसूत्र अर्ध गुणसूत्र होते हैं। 23 गुणसूत्र माता से और 23 गुणसूत्र पिता से। माता से प्राप्त गुणसूत्र को मातृकोश या पिता से पितृकोश कहते हैं। यानी माता से प्राप्त मातृकोश गुणसूत्र कहलाएंगे और पिता से प्राप्त पितृगुण सूत्र कहलाएंगे। दोनों के मिलकर 46 गुणसूत्र होंगे। इसके बाद देखिए तो देखिए हम लिखेंगे कि माता से 46 गुणसूत्र व पिता से 46 गुणसूत्र होते हैं तथा दोनों के निषेचन क्रिया द्वारा 23 गुणसूत्र माता के व 23 गुणसूत्र पिता द्वारा सम्मिलित होते हैं। इसके बाद गर्भधारण होता है। देखिए गर्भधारण के बाद माता व पिता, माता में XX गुणसूत्र होते हैं और पिता में XY गुणसूत्र होते हैं। तो देखेंगे पिता से प्राप्त XY गुणसूत्र और माता से प्राप्त XX गुणसूत्र दोनों से मिलकर एक बीजावस्था, गर्भ में बीजावस्था का निर्माण
होता है। इसका समय 2 सप्ताह या 15 दिन होता है। तो हमें देखना है कि ये छोटा सा यहां पर एक कोशिका, इससे एक कोशिका का निर्माण होता है, जिसे जाइगोट कहते हैं। तो ये जाइगोट है। ये जाइगोट बनता है। तो देखिए, जाइगोट माता से प्राप्त XX गुणसूत्र और पिता से प्राप्त XX गुणसूत्र द्वारा, दोनों को निषेचन क्रिया के द्वारा एक जाइगोट का निर्माण होता है। जाइगोट जाइगोट को इसको युक्ता भी कहते हैं। या संयुक्त कोश, संयुक्त कोश या युक्ता भी कहते हैं इसको। तो हमें याद रखना है, माता और पिता से प्राप्त दोनों गुणसूत्रों से एक कोशिका बनती है। यह कोशिका जाइगोट की आकृति सुई की नोक के आकार की होती है। तो हमें याद रखना है कि गर्भधारण के बाद माता पिता की निषेचन क्रिया के बाद XX गुणसूत्र माता से प्राप्त होते हैं और XY गुणसूत्र पिता से प्राप्त होते हैं। और दोनों की निषेचन क्रिया के बाद एक कोशिका का निर्माण होता है, उसको जाइगोट कहते हैं। जाइगोट की आकृति एक सुई के नोक के समान होती है, या इसमें एक कोशिका का निर्माण होता है। तो आगे देखिए, मानव का निर्माण एक कोशिका से होता है। तो हमें याद रखना है, प्रश्न पूछा जा सकता है कि मानव जीवन का निर्माण कितनी कोशिकाओं से होता है। तो हमें बताना है कि मानव जीवन का निर्माण एक कोशिका के होता है, एक कोशिका के कारण होता है। फिर आगे जाकर इन कोशिकाओं का वृद्धि होती रहती है और गर्भावस्था तक 32 कोशिकाओं की वृद्धि हो जाती है। तो आगे देखिए, इन कोशिकाओं में वृद्धि होती रहती है, वृद्धि होती है तथा गर्भावस्था में 32 कोशिका का निर्माण हो जाता है। तो हमें ध्यान रखना है कि मानव का निर्माण एक कोशिका से होता है। एक कोशिका की वृद्धि के साथ साथ गर्भावस्था में 32 कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। तो आगे देखिए, तो हमें ये याद रखना है। गुणसूत्रों पर जीन्स पाए जाते हैं। तो माता पिता से प्राप्त जो गुणसूत्र होते हैं उन पर जीन पाए जाते हैं। जीन द्वारा वंशानुक्रम
का स्थानांतरण होता है। यानी कोशिका की लघुत्तम या छोटी इकाई भी कहा जाता है इनको, जीन को। तो प्रश्न आ सकता है कि अनुवांशिकता का वाहक कौन है, तो जीन को माना जाता है। अनुवांशिकता का माता पिता के अनुवांशिक गुण जीन्स द्वारा संतान में जाते हैं और उसके द्वारा पिता या माता के गुण पाए जाते हैं पुत्र में। आगे देखिए, लिंग निर्धारण। अब देखेंगे हम लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है। तो देखिए, XX माता से प्राप्त गुणसूत्र, पिता से XY गुणसूत्र, दोनों से मिलकर 23 गुणसूत्र होते हैं यहाँ, और 23 जोड़े में पिता से दोनों मिलकर 46 गुणसूत्र होते हैं। लेकिन इन 23 गुणसूत्रों के अंतर्गत 22 गुणसूत्र कायिक गुणसूत्र कहलाते हैं। पिता में भी 22 कायिक गुणसूत्र होते हैं। एक गुणसूत्र लिंग निर्धारण के लिए होता है। माता में भी एक गुणसूत्र लिंग निर्धारण का कारण होता है। तो हमें इससे यह होता है कि 22 बराबर 44 गुणसूत्र कायिक गुणसूत्र कहलाते हैं। तथा एक माता का तो दूसरा पिता का 2 गुणसूत्र लिंग निर्धारक गुणसूत्र कहलाते हैं। तो प्रश्न बन सकता है कि कायिक गुणसूत्र कितने हैं, तो हमें आंसर बताना है। 44 कायिक गुणसूत्र होते हैं। यदि लिंग निर्धारण के लिए कितने गुणसूत्र हैं, तो बताना है हमें 2 गुणसूत्र। 2 गुणसूत्र लिंग निर्धारण के लिए अनिवार्य होते हैं। और पिता से 23 दोनों, माता से 23, और XX माता से और पिता से XY गुणसूत्र प्राप्त होते हैं। दोनों मिलकर 46 जोड़ा बनता है। ये अर्ध कोशिकाएं होती है और एक संयुक्त कोश या जाइगोट बनता है। और जाइगोट में 22 गुणसूत्र कायिक गुणसूत्र होते हैं और एक गुणसूत्र लिंग निर्धारण के लिए होता है। तो हमें ध्यान रखना है, लिंग निर्धारण के लिए 2 गुणसूत्र होते हैं और कायिक गुणसूत्र 44 गुणसूत्र पाए जाते हैं। और एक में 46 टोटल गुणसूत्र 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है। आगे देखिए, लिंग निर्धारण के लिए XY गुणसूत्र यानी पिता द्वारा होता है। यानी लिंग का निर्धारण पिता द्वारा XY उत्तरदायित्व होते हैं। तो बहुत सारे कहते हैं कि माता पुत्र या पुत्री के लिए उत्तरदायित्व होती है, तो यह धारणा बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि इसके लिए लिंग निर्धारण के लिए XY गुणसूत्र होते हैं और वो पिता में पाए जाते हैं। इसका उत्तरदायित्व पिता का होता है, हमें ध्यान रखना है। दूसरा देखिए, XX गुणसूत्र होने पर पुत्री का जन्म होता है। यानी जब माता और पिता के निषेचन क्रिया के बाद यदि दोनों जोड़े
एक्स और एक्स वाई जोड़े को मिलने के बाद यदि एक्स गुणसूत्र का निर्माण होता है तो वहां पर पुत्री का जन्म होगा। दूसरा देखिए, यदि एक्स वाई गुणसूत्र मिलने पर पुत्र का जन्म होगा। तो हमें याद रखना है कि जहां पर एक्स एक्स गुणसूत्र होंगे तो वहां पुत्री का जन्म होगा, और एक्स वाई का निर्धारण होगा, वहां पर पुत्र का जन्म होगा। और देखिए आगे, माता एक्स एक्स गुणसूत्र, पिता एक्स वाई गुणसूत्र, दोनों को निषेचन क्रिया के बनाने के बाद एक संयुक्त कोश का निर्माण होगा। यह संयुक्त कोश 3 परतें होती है। इसमें यह मां के गर्भ में आहत नाल से यानी प्लेसेंटा से चिपक जाता है। इसमें 3 परतें होती हैं। तो देखिए इसमें 3 परतें कौन कौन सी बनती हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। पहली होती है एक्टोडर्म, दूसरी होती है मीजोडर्म, तीसरी होती है एंडोडर्म। ये 3 परतें बनती हैं। देखिए 3 परतों के नाम, एंडोडर्म आंतरिक होती है, एंडोडर्म दूसरी होती है इस जाइगोट या संयुक्त के चारों तरफ परतें बनी जाती है, मीजोडर्म, और फिर होती है एक्टोडर्म। तो ये तीनों परतें होती है। तो पूछा जाएगा जाइगोट या संयुक्त कोश के चारों तरफ कौन सी 3 परतें बनती है? तो एंडोडर्म, मीजोडर्म, एक्टोडर्म। इन तीनों परतों का हमें ध्यान रखना है। तीनों महत्वपूर्ण होती है गर्भावस्था के अंतर्गत, और ये आहार नाल से चिपक जाती है मां के, उसको भोजन प्राप्त होता है, और 2 या 3 सप्ताह के अंतर्गत ये गर्भा या बीजावस्था में रहता है। उसके बाद 3 महीने में ये भ्रूण का आकार रहने लगता है, और ये अंडा अवस्था से लेकर भ्रूणावस्था में चला जाता है। इसके देखिए 3 परतें कौन कौन सी है? एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म। तो एक्टोडर्म में देखिए इससे बालक के बाल, नाखून आदि का निर्माण होता है। तो एक्टोडर्म से बालक के शरीर का बाल, नाखून आदि का निर्माण इस परत के कारण होता है। दूसरी है मीजोमर, मीजोडर्म के द्वारा, इसके द्वारा बालक के मांसपेशियों का विकास होता है या निर्माण होता है। यानी गर्भावस्था में इस परत के कारण मीजोडर्म से बालक की मांसपेशियों का निर्माण होता है। एंडोडर्म में देखिए इसके अंतर्गत बालक के आंतरिक अंगों जैसे हृदय, किडनी आदि का निर्माण होता है। तो हमें ये याद रखना है कि माता पिता से प्राप्त एक्स वाई जोड़े निषेचन की क्रिया के बाद संयुक्त कोश या जाइगोट का निर्माण होता है। जाइगोट में 3 परतें होती है, एंडोडर्म, मीजोडर्म, एक्टोडर्म। एंडोडर्म के अंतर्गत बालक
के आंतरिक अंगों का हृदय आदि का निर्माण होता है, किडनी आदि का निर्माण होता है। मेसोडर्म के अंदर मांसपेशियों का निर्माण होता है। फिर एक्टोडर्म द्वारा बाल, नाखून आदि का निर्माण होता है। फिर देखेंगे हम आगे, देखिए गर्भावस्था में सबसे पहले सिर का निर्माण होता है। तो हमें याद रखना है, सबसे पहले गर्भावस्था में सिर का निर्माण होता है। उसके बाद देखिए शरीर के सभी अंगों से सिर का भार अधिक होता है। तो गर्भावस्था के अंदर सर्वप्रथम सिर का निर्माण होता है और शरीर के सभी अंगों से ज्यादा सिर का भार होता है। थोड़ी सी जानकारी लेंगे हम आगे। एक्स गुणसूत्र लंबे गुणसूत्र होते हैं। यानी माता में XX गुणसूत्र दोनों ही लंबे गुणसूत्र होते हैं। तो माता में दोनों XX गुणसूत्र लंबे गुणसूत्र होते हैं। पूछा जा सकता है कि माता में कौन से गुणसूत्र होते हैं, तो दोनों लंबे गुणसूत्र होते हैं। पिता में XY गुणसूत्र यानी एक लंबा गुणसूत्र जो X है तथा दूसरा गुणसूत्र Y बोना गुणसूत्र होता है। तो एग्जाम में आ सकता है कि माता में दोनों गुणसूत्र कौन से होते हैं, तो माता में दोनों गुणसूत्र बोना गुणसूत्र होते हैं और पिता में XY गुणसूत्र दोनों एक लंबा और एक बोना होता है। हमें ये याद रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट याद रखना है कि XY दोनों गुणसूत्र लंबे होते हैं। XY एक बोना व एक लंबा गुणसूत्र होते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि एक XY दोनों गुणसूत्र लंबे होते हैं और एक बोना और एक लंबा होता है। ये पिता में होता है। ये तो होगी माता और ये होंगे पिता। तो हमने इतनी सारी जानकारी ली है गर्भावस्था के बारे में। आगे देखिए, देखिए गुणसूत्रों की सबसे छोटी इकाई जीन है। तो एग्जाम में आ सकता है 2018 की भर्ती में यह पूछा गया था कि अनुवांशिकता का वाहक या गुणसूत्रों की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। एग्जाम में आया हुआ है जीन। ये 2018 रीट में पूछा गया था कि गुणसूत्रों की सबसे छोटी इकाई जीन है। ये अनुवांशिकता का वाहक, अनुवांशिकता के वाहक होते हैं। तो हमें ये याद रखना है कि अनुवांशिकता के वाहक होते हैं। तो हम अब रिवीजन करेंगे। आज हमने क्या क्या पढ़ा।
तो सबसे पहले हमने गर्भावस्था के बारे में पढ़ा कि गर्भावस्था का काल 9 माह या 280 दिन या 40 सप्ताह तक होता है। गर्भावस्था के अंतर्गत सर्वप्रथम सिर का निर्माण होता है, बालक में सिर का भार अधिक होता है और सर्वप्रथम बालक के सिर का निर्माण होता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि माता पिता में और माता में XX गुणसूत्र पाए जाते हैं और पिता में XY गुणसूत्र पाए जाते हैं। XY गुणसूत्र लंबे गुणसूत्र होते हैं और XY पिता के प्राप्त एक लंबा और एक बौना गुणसूत्र होता है। माता पिता की निषेचन क्रिया के बाद एक संयुक्त कोश या जाइगोट का निर्माण होता है। जाइगोट के अंतर्गत 3 परतें होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। इनके द्वारा हमने समझा कि किसके द्वारा किसमें शरीर के अंगों का निर्माण होता है। फिर हमने समझा कि लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो कायिक गुणसूत्र 22 माता से प्राप्त होते हैं और 22 ही पिता से प्राप्त होते हैं और 44 कायिक गुणसूत्र होते हैं और एक गुणसूत्र माता से और पिता से दोनों मिलकर दो लिंग निर्धारण गुणसूत्र होते हैं। तो एग्जाम पूछा सकता है कि कायिक गुणसूत्र कितने, हमें 44 बताने और लिंग निर्धारण तो 2 बताने, यानी 2 लिंग निर्धारण सूत्र होते हैं। इस प्रकार हमने आज गर्भावस्था का अध्ययन किया। आने वाले सेशन में हम दोस्तों शेषावस्था का अध्ययन करेंगे। तो जय हिंद, नमस्कार। चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।